दोस्तों बात होने जा रही है एक बहुत बड़े कंट्रोवर्सी की। आखिर ये 272 लोग कौन हैं जो राहुल गांधी जी के पीछे पड़े हैं, लगातार उन पे हमलावर हैं, जिन्हें भाजपा का गुर्गा बताया जा रहा है। तो इसकी सरल और सटीक जानकारी हमने ग्रोक एआई से निकाला, क्योंकि दोस्तों ग्रोक एआई उन्हीं प्रामाणिक स्रोतों के आधार पर आपको बताता है जो विश्वसनीय होते हैं। तो चलिए आज हम बताते हैं कि ये 272 लोग कौन हैं, क्या हैं, कैसे हैं, इसके बारे में। इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये बैकग्राउंड समझना पड़ेगा कि आखिर विवाद भड़का क्यों, ये कौन है। तो राहुल गांधी का दावा है कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने हाल ही में इलेक्शन कमीशन पर वोट चोरी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उनके पास 100% सबूत है कि चुनाव आयोग चुनाव में हेरा फेरी जैसे एसआईआर मॉडल में गड़बड़ी किया। राहुल गांधी ने 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस की और धमकी दी कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर से लेकर नीचे तक शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, भले ही रिटायर हो जाएं। उनका कहना है कि ये आरोप लोकतंत्र को बचाने के लिए है। 272 लोगों की जो प्रेस नोट रिलीज हुई है उसका उद्देश्य क्या है, जरा हम लोग समझते हैं। इन 272 लोगों का कहना है कि राहुल गांधी पहले सेना, न्यायपालिका और संसद पर सवाल उठा चुके हैं, अब इलेक्शन कमीशन को निशाना बना रहे हैं। वे चिंता जताते हैं, यानी वे 272 लोग चिंता जताते हैं कि ये हमले लोकतंत्र के लिए खतरा हैं। जब परिणाम विपक्ष के पक्ष में होता है तो इलेक्शन कमीशन की तारीफ, जब खिलाफ होता है तो खलनायक। अब दोस्तों हम लोग इन 272 लोगों के बारे में समझते हैं कि आखिर ये 272 लोग कौन हैं। इनका एक शॉर्ट नोट देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि भाई आखिर ये कौन लोग हैं। 16 पूर्व जज हैं इसमें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जैसे जस्टिस हेमंत गुप्ता। 123 पूर्व नौकरशाह जैसे आईएएस आईपीएस अधिकारी, पूर्व मुख्य सचिव जैसे दीपक सिंघल उत्तर प्रदेश रिलेटेड हैं, इस तरह के हैं। और 133 रिटायर्ड सैन्य अधिकारी, जनरल मेयर जैसे लेफ्टिनेंट जनरल डीपी वत्स। 14 पूर्व राजदूत, विदेशी सेवा के अधिकारी जैसे भास्विनी मुखर्जी। ये सभी प्रतिष्ठित नागरिक बताए जाते हैं जो देश की सेवा कर चुके हैं। इस पत्र को लोकतंत्र की रक्षा अभियान का हिस्सा कहा जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे इनमें जो बुद्धिजीवी लोग हैं, इन लोगों को भाजपा एक गुर्गे के रूप में तैयार की है, जो राहुल गांधी जी को हर तरह से घेराव करने के अपना एक षड्यंत्र कर रही है। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर ये जो भाजपा के गुर्गे हैं कांग्रेस पर पलटवार कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, जरा हम लोग इसको समझते हैं। कांग्रेस ने तीखा जवाब दिया। झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि ये लोग अन्य मुद्दों पर चुप रहते हैं, लेकिन राहुल गांधी के आरोपों पर जाग जाते हैं, क्योंकि डर है कि इलेक्शन कमीशन पर विद्रोह हो जाए। और यहाँ पर भ्रष्टाचार का आरोप क्या है कि कई हस्ताक्षरकर्ता पर घोटालों के केस चल रहे हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें इन 272 लोगों में जो जस्टिस एसएन ढींगरा कोर्ट पर्यवेक्षक पद का दुरुपयोग इन्होंने किया था, दीपक सिंघल 1500 करोड़ की गोमती रिवर फंड घोटाला, एलवी सुब्रमण्यम एपीआईआईसी इमार रियल इस्टेट्स घोटाला के बारे में, और आर्यन सिंह पूर्व डीजीपी घर के 3 करोड़ कैश बरामद हुआ था। और इन सभी का बीजेपी आरएसएस से कनेक्शन है। कम से कम 10 नाम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। जरा हम लोग देखते हैं इनके बारे में। तो संजीव त्रिपाठी पूर्व राव प्रमुख हैं, अय्यर कृष्ण राव पूर्व सचिव जो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड हैं, टीपी सेन कुमार पूर्व डीजीपी केरल के हैं, जस्टिस हेमंत गुप्ता पिता आरएसएस नेता थे, खुद पर मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी जांच, शेल कंपनियां हैं, इन पर विवाद है। और इसके हम लोग अन्य विवादों पर अगर नज़र डालें तो देखें कुछ सोशल मीडिया पर महिलाओं से छेड़छाड़ के आरोप है, जैसे योगेश गुप्ता पर एक्स पोस्ट में कहा गया कि ये 272 नागिन नहीं फलाना है, राम जी तीर मारते हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये पत्र बीजेपी का साजिशपूर्ण हमला है ताकि वोट चोरी की सच्चाई दब जाए। राहुल ने अभी तक पत्र पर सीधा जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका गिनती करो तो अभियान जारी है।